दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। दोस्तों आपके घर में अगर लड़की है, कन्या है, तो आप लोग इस योजना से लाभ ले सकते हैं। ये सुकन्या समृद्धि योजना 2022 आ चुकी हैं। तो दोस्तों 2022 के लिए नए नियम हैं, इनमें कौन कौन से नए नियम लागू हुए हैं और इनमें और भी कौन कौन से नए फ़ायदे हैं वो आपको मिलेंगे। उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना 2022 आ चुकी हैं। तो दोस्तों अगर आपके घर में लड़की हैं, कन्या हैं, बेटी हैं, तो आप इस योजना से लाभ ले सकते हैं। अगर आपकी बेटी की कितनी एज है और इस योजना में लाभ लेने के लिए आपके पास में कौन कौन से आवश्यक कागजात हैं और कहाँ पर फॉर्म भरना है और ये फॉर्म कहाँ पर जमा करवाना है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस योजना को मोदी सरकार ने बेटी को आगे बढ़ाने के लिए और बेटी के भविष्य को संवारने के लिए इस योजना पर सख्त कदम उठाया है। तो दोस्तों बेटियों का भविष्य संवारने के लिए मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। 2011 से लागू कर दी गई हैं, लागू हो चुकी थी और इसमें 2022 में इस योजना में और भी बदलाव आए हैं और भी हमारी बेटियों को और भी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना है, इस योजना को आप लाभ लेने के लिए किस प्रकार से आवेदन करना है और कहां पर जाकर आवेदन करना है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो के आगे हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सुकन्या समृद्धि योजना 2022 इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से हम स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपके घर में बेटी है, कन्या है, लड़की है, तो आप इस योजना से लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे चलिए इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आपकी बेटी का इस योजना के तहत खाता खुलवाया जा सकता है, जिनमें धीरे धीरे आपकी बचत के पैसे भी जमा किए जाते हैं। बचत के पैसे जमा करवाए पैसे पर आजकल से के चल रही योजनाओं की तुलना में सबसे ज़्यादा ब्याज हैं। यानी कि अपनी बेटी के बचत के पैसे हैं वो आप किसी भी बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। खाता खुलवा के और इस योजना से आप बचत के पैसे जमा करवा सकते हैं और आपको इसमें लाभ है वो सबसे अधिक ब्याज मिलेगा। कौन कौन से दस्तावेज चाहिए? बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, बेटी के फ़ोटो, पिता का आधार कार्ड, पिता का पैन कार्ड, पिता की फ़ोटो। तो दोस्तों ये आपके पास में दस्तावेज हैं तो आप इस योजना से लाभ ले सकते हैं। कहाँ खुलवा सकते हैं खाता? तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में भी खाता खुलवा सकते हैं। अगर सरकारी बैंक है जैसे कि SBI है, BNB है, HDFC हैं, तो आप करवाने के लिए आप हर महीने शाखा में भी जा सकते हैं। यानी कि इस योजना में आप पैसा हर महीने आप जमा करवा सकते हैं और आप शाखा में जाकर जमा करवा सकते हैं या फिर अपने खाते को लिंक करवा सकते हैं। यानी कि अपना खाता है वो आप लिंक करवा सकते हैं, उसमें आप ऑटोमेटिक पैसा कट हो जाएगा। अगर आपका खाता एक बार बंद हो जाता है तो आप 50 रुपये की फीस देकर फिर से एक्टिवेट करा सकते हैं। यानी कि अगर बाई चांस आपका खाता हो जाता है तो आप 50 रुपये की फीस देकर फिर से खाता चालू करवा सकते हैं और खाते को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप ट्रांसफर भी किया जा सकता है। अपनी बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो आप इस योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। यानी कि आपकी बेटी है, कन्या है, लड़की है, उसकी आयु यानी कि एज 10 साल है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप अपने घर में 2 बेटियां हैं तो दोनों का भी खाता खुलवा सकते हैं। एक है तो एक का भी खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन जुड़ा होने की स्थिति में 3 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप जितने भी पैसा जमा करवा सकते हैं हर एक साल में 30 मार्च को ब्याज जुड़ जाएगा। यानी कि एक साल में एक बार 31 मार्च को इसका पूरा ब्याज जोड़ दिया जाता है। योजना की अवधि 21 साल है, लेकिन आपको इसमें सिर्फ 15 साल तक ही पैसा जमा करवाना होगा। यानी कि योजना की स्कीम है वो 21 साल है आपको इस योजना में, लेकिन 15 साल तक ही आपको पैसा जमा करवाना है। ब्याज दर इस योजना में आपको जितना भी पैसा जमा होगा उसमें 8.40% आपको ब्याज दिया जाएगा। यानी कि इस स्कीम के तहत जमा करवाए पैसे और मिलने वाले ब्याज पर आयकर विभाग ATC के तहत आपको कोई भी कर नहीं देना होगा। यानी कि इस योजना ये एक योजना है, इनमें आपको किसी भी प्रकार का इसमें आपको कर नहीं देना होगा। अगर आप FD में निवेश करते हैं तो आप 10,000 से ज़्यादा मुनाफा होने पर आपको आयकर विभाग में इसमें आपको कर देना होगा। कितना मिलेगा फ़ायदा? तो दोस्तों ये ध्यानपूर्वक देखिए कितना मिलेगा फ़ायदा। अगर आप प्रति महीना 1,000 रुपये आप जमा करवाते हैं तो आपको 15 साल में 1,80,000 रुपये जमा हो जाएगा और वो ही पैसा अब आपको 21 साल में वापस 5,70,000 रुपये आपको ब्याज समेत दिया जाएगा। अगर आप प्रति महीना 2,000 रुपये जमा करवाना चाहते हैं तो आपको 15
साल में 3,60,000 रुपये जमा किया जाएगा, 11,40,000 रुपये आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार आप 3,000 रुपये प्रति महीना जमा करवाते हैं तो आपको 5,40,000 रुपये आपको जमा हो जाएगा और आपको 21 साल में से 17,11,000 रुपये दिया जाएगा। इसी तरह से आप 4,000 रुपये जमा करोगे तो आपको 22,81,000 रुपये दिया जाएगा। इसी तरह से 5,000 प्रति महीने जमा करोगे तो आप 28,51,000 रुपये दिए गए। इसी तरह से आप 12,500 रुपये इसमें जमा करोगे तो आपको 93,90,000 रुपये आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या नए नियम हैं? नए नियम के अनुसार जब तक बेटी 18 साल की नहीं हो जाती हैं तब तक उसे खाता ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं दी जाती है। यानी कि अपनी बेटी 18 साल की तब तक नहीं हो जाए तो इसको खाता को ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं दी जाती है। स्कीम के नियम अनुसार स्कीम में हर साल कम से कम 250 रुपये जमा कराना जरूरी है। यानी कि ये स्कीम है, इनमें आपको कम से कम 250 रुपये जमा करवाना होगा और मिनिमम आप जितना चाहे उतना करवा सकते हैं। अगर यह रकम भी जमा नहीं की जाती हैं तो उसे डिफ़ॉल्ट अकाउंट माना जाता है। नए नियमों के अनुसार अगर खाते को दोबारा एक्टिवेट नहीं किया जा सकता है तो मेंशन होने पर डिफ़ॉल्ट अकाउंट माना जाता है। स्कीम के लिए लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा। स्कीम के नए नियमों के अनुसार बेटी की मौत की स्थिति में या अनुपात के आधार पर सुकन्या समृद्धि खाते को समय से पहले बंद करवा दीजिए। भगवान करे ऐसा किसी के साथ में न हो और बाई चांस हो जाता है तो इस खाते को आप डिफॉल्ट से पहले भी बंद करवा सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से आप लगे रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, पूरी जानकारी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।